हे आदिशक्ति माँ, कृपावंत होकर जो ज्ञान आप हम सभी को देना चाहते हैं, वह ज्ञान देने की और आत्मसात करने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, हमें शक्ति प्रदान कीजिए। जय श्री माता जी। आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कौन बताएगा? आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कौन बताएगा? किसी के पास भी जवाब नहीं है क्या? किरण दीदी, आप तो बता दो। सुमन दीदी, काम में व्यस्त रहना और अहंकार में रहना। और काम के लिए दीदी समय नहीं, विचार में रहना, विचारों में उलझे रहना, विचार में मग्न रहना। दीदी आज सबसे बड़ी समय की समस्या है कि किसी के पास समय ही नहीं है। जय श्री माता जी दीदी। सब साक्षी भाव कम जैसे होने के कारण। आप सभी का प्रयास बहुत अच्छा है, पर आज की टाइम में कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है, कौन साधु है, कौन भगवान है, यह पहचान में ही नहीं आता है। इतना घोर कलयुग है। कौशल्या जी, अपना माइक बंद करो। जय माता जी। जय श्री माता जी। बेटा, आप बीच में नहीं बोलना क्या? मैं सुन रही हूँ। हाँ, आप सुनिए, अब नहीं बोलना, अब बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ, इस टाइम में कौन भगवान है, कौन राक्षस है, कौन संत है, यह समझना सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी समस्या है। ये जो दिखता है वो होता है नहीं, और जो होता है वो दिखता है नहीं। इसी चीज को लेकर के मैं अपना एक अनुभव आपको शेयर करती हूँ। 2 साल पहले महाराष्ट्र लेवल पर कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, जिसमें अपने प्रधानमंत्री और भी बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आयोजित थे, मीडिया वाले भी थे। बहुत बड़ा प्रोग्राम तय हुआ था, और एक सहयोगी होने के नाते मैंने किसी से सहायता मांगी थी। शुरू में तो पहले बताया ही था कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम लेना है, इच्छा है। तो सामने वालों ने बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को बताओ, तालुका कोऑर्डिनेटर को बताओ। पहले रूल होता है, कोई भी प्रोग्राम करना है तो अपने लीडर से ऊपर तालुका कोऑर्डिनेटर, तालुका कोऑर्डिनेटर से ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से ऊपर आता है अपनी महाराष्ट्र कमेटी। ये प्रोसीजर मुझे नहीं मालूम थी, पर जब मैंने उन लोगों से बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम लेना है, तो आप खुद सभी समझ सकते हैं कि आप लोगों की यदि मुझे किसी प्रकार की सहायता नहीं है, हेल्प नहीं है, तो कलेक्टर हो गए, मंत्री लोग हो गए, इन लोगों को लेटर जा पाता था क्या? वो सिचुएशन मेरे लिए इतनी भारी सिचुएशन थी कि मुझे सहयोग करना भी दुर्भर हो गया था।
और इस सिचुएशन में सीमा ने वो प्रोग्राम अरेंज करवाया, तो बिना किसी की सहायता के हो गया क्या? किसी के ना किसी की सहायता मिली तभी तो घर बैठे सारे काम हुए। मीडिया वालों को भी आमंत्रण दिया गया, बाहर गांव के लोगों को इनविटेशन दिया गया। दिल्ली तक क्या मैं पहुंची थी? कोई ना कोई तो था ना सपोर्ट करने वाला, तभी लेटर गए हैं, तभी बात हुई है। आइन टाइम पर कुछ अपने ही सरजी भाई बहन है, नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं उनका, उन्होंने इस कार्य में विघ्न डाल दिए। साधु और संत, अच्छा और बुरा, देखिए उसका अनुभव, उसकी परख, इसलिए आपको यह अनुभव बताया जा रहा है। सब पूरी तैयारी हो गई। यही अगस्त का ही महीना चल रहा था कि भाई त्योहार के दिन है, और त्योहार है तो सबके घर में व्यस्तता रहेगी, जो होगा वो श्राद्ध पक्ष से पहले हो पाएगा, बाद में तो संक्रांत तक कोई चांसेस नहीं रहने वाले हैं। इस सिचुएशन में डेट फिक्स हो गई, सब बातें हो गई, इनविटेशन चले गए। इतना बवाल किया सहजियों ने, इतना बवाल किया कि वो अपने एरिया के नहीं है, और किसी को बुलाना दूसरे एरिया से ये गलत बात है। ये एक सहजी भाई बहनों की सोच। आदिशक्ति का महाराष्ट्र लेवल पर जो कार्य होने वाला था, कितना बड़ा कार्य था, पूरे महाराष्ट्र में एक ही टाइम पर कितने लोगों को रियलाइजेशन दिया जा रहा था। और वो टाइम ऐसा था कोरोना काल का कि सब खाली पीली घर में ही बैठे हुए थे, किसी को कोई काम नहीं था, सब अपना टाइम पास देखने के लिए देख रहे थे। जब एक टाइप का, मैं भी जब सहयोग में आई थी टाइम पास के लिए आई थी, सहयोग की महत्ता मुझे नहीं मालूम थी कि क्या है। घर में बैठना क्या और सेंटर में बैठना क्या, वहां बैठना क्या, फर्क क्या पड़ रहा है? घूमना भी हो जाता है, टाइम पास भी हो जाता है। इस उद्देश्य से मैं सहयोग में आई थी। इस चीज को लेकर के प्रोग्राम तय हो गए, इतना बवाल किया अपने सहजी भाई बहनों ने कि प्रोग्राम कैंसल करना पड़ा। सारे मीडिया वाले, जो बड़े बड़े मंत्री लोग थे, उन लोगों के अलग अलग टाइप से मैसेज, फोन, दीदी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप इसे क्यों बंद करते हो, क्यों कैंसल कर रहे हो, मत करो, कितने लोगों की जान बच जाएगी, कितने लोगों का भला हो जाएगा, कितने लोग मर रहे हैं। पर जब किसी की साथ ही नहीं थी, घर में भी आग बबूला स्थिति बन गई थी, तो क्या करेंगे? ये स्थिति हमें देखनी चाहिए कि हम एक संत है कि सहयोगी के रूप में राक्षस है। माँ ने भी ये बात बताई है, जब घोर कलयुग आएगा, त्राही त्राही मच जाएगी, उस टाइम में अधिक मात्रा में लोग इसे प्राप्त करेंगे। पर बुद्धि के बल पर जो बैठे हैं, तो वो ये बात कहाँ से समझ पाएंगे? अपने एरिया के या दूसरे एरिया के, या ये कमेटी वो कहाँ समझ पाएंगे? जब माँ एक है, वो देश में विदेश में सब दूर एक जगह पर एक ही कार्य कर रही है, तो उनके बच्चे अलग कैसे हो सकते हैं? यही दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी आवाज नहीं आ रही है आपकी। दीदी आपका माइक बंद हो गया है। जय श्री माता जी, थैंक यू।
अभी जो कॉन्फ्रेंस को लेकर के आप लोगों को अनुभव बताया गया, क्या ये अनुभव आप लोगों ने सुना? कोई हाँ या ना बोल दीजिए। हाँ जी सुना। थैंक यू थैंक यू। तो हमें ये पहचान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम व्यक्ति को नहीं पहचान पाएंगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता। मैले कपड़ों में भी भगवान आ सकते हैं और पीतांबर धार के भी भगवान आ सकते हैं। कौन भगवान है, कौन संत है, कौन भिखारी है, ये पहचान हमें होना जरूरी है। जब ये पहचान आ जाएगी तो आधे से ज्यादा समस्या अपनी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सीमा ने जो लोग गलत कर रहे हैं, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर काम कर रहे हैं, गलत लोगों का पक्ष लेते हैं, ऐसे भी लोगों को श्री मां ये राम आवाज नहीं आ रही है क्या? अभी प्रणीता ने मैसेज किया है। आ रही है ना अब तो आ दीदी? रही है आ रही है। पहले आ रही थी, इससे मैसेज किया। ऐसे लोगों भी सहयोग में नहीं टिक पाएंगे। आप भले ही अच्छे व्यक्ति हो, आप भले ही बहुत अच्छे कार्य किए हो, सभी के प्रति सम्मति है आपके हृदय में, पर एक गलत अटेंशन आने से, गलत लोगों का चित्त आने से भी आपका कल की शक्ति संहार कर देगी, क्योंकि उनके कृत्य अपने अंदर चलते रहते हैं। यहाँ पर एक सीमा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। आपके टोकरी में 10 टोमेटो पड़े हैं, 10 टोमेटो में से एक टोमेटो जो है वो कटा हुआ है या फिर बिल हुआ है, तो क्या उसके मच्छर, उसके कीटाणु बाकी टमाटरों को कितने टाइम तक अच्छा रख पाएंगे? वो भी वैसे ही हो जाने हैं, बिल। एक का बुरा अटेंशन जब हम पर आता है तो हमारी भी ऐसे ही दुर्गति हो सकती है। इससे कि अच्छा किसी को भी याद मत करो श्री माँ के अलावा। थोड़ी सी परेशानी हो गई, किसको बोलूं, किसको पूछूं, किसे समझाऊं, किसे बताऊं, अपना मस्तिष्क चालू हो जाता है। पर कभी एक बार हमारा ये विचार नहीं आता कि एक बार माँ से पूछ लेती हूँ, माँ से बोल देती हूँ। बार बार ये बात सभी को समझाई जाती कि पहला मान आदि शक्ति का, दूसरा सम्मान सभी सहजी भाई बहनों का। यदि माँ से हमने कोई सवाल किया, माँ से मार्गदर्शन मांगा है और हमें वो मार्गदर्शन दिया पर समझ में नहीं आया, तो हम सब एक में का हाथ पकड़ने के लिए बैठे ही हैं। पर जब हम माँ से बिछड़ कर अपने बहन भाइयों का ही हाथ पकड़ने लग जाएंगे तो कब तक वो साथ निभाने वाला है? माँ तो जन्म जन्म की अपनी साथी है।
ऐसे लोग हमें, जो व्यक्तियों के ऊपर अपना चित्त जा रहा है, वो भी हमें नष्ट कर सकते हैं। सहयोग में बहुत ही सरल सीधे तरीके हैं, उसमें आपको कोई भी प्रकार की कठोरता या तेज चीजों का व्यवहार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आसानी से सहज भाव से सब कुछ हो जाता है। और यही भाव हमारे अंदर हमें बनाकर आगे बढ़ना है। जब यह भाव आने लग जाएगा तो हम सभी चीजों को, तुच्छ चीजों को छोड़ देंगे, ये बुरी आदतों से निकल जाएंगे और आत्मा की आनंद में बस जाएंगे। ये जो कार्य है, ये भ्रमरा देवी कल भी बताया था, ये भी जो भी कार्य हो रही है भ्रमरा देवी, ये भ्रमित करती है अपनों को। पर जब हम आदि शक्ति का हाथ पकड़कर बैठेंगे तो वो हमें भ्रमित नहीं होने देंगी। आज भी प्रार्थना हुई कि किसी माँ जाने अनजाने हम भटक रहे हैं, सत्य को असत्य मानकर छोड़ रहे हैं या असत्य को सत्य मानकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सभी गलतियों से आप हमारी रक्षा करो। अभी श्री माँ ने बताया कि जब हम अबोध हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो अपने अंदर का गणेश जागृत हो जाता है, गणेश तत्व में हम स्थापित हो जाते हैं। कुछ लोग हैं कि जो अपना जन्मदिन न जाने कितने तरीकों से मनाते हैं। यहाँ तक के बड़े बड़े लोग जो है अपने कोई जन्मदिन है, सालगिरह है, सेलिब्रेशन रखते हैं, तो उसमें क्या रहता है, भारी क्वालिटी की शराब, जो एक कुंडलनी के विरोध में है। विस्की, शैंपेन और पता नहीं क्या क्या नाम है, ये सारा कुंडलनी के विरोध में है। वो खुद तो गर्त में जा ही रहे हैं, साथ हमें भी खींच रहे हैं। असत्य की धारणा के अनुसार परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा जो है ये सत्य है। यदि आप लंबे पल्ले से जाना चाहते हो तो कई युग बीत जाएंगे, पर सीधे रास्ते चलोगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आड़े टेढ़े रास्ते से जाते हैं, गली मोहल्ले पता होते नहीं है, ये गली से गया था कि वो मोहल्ले से गया था, किसको पता है। ऐसा करेंगे तो सीमा भी कब तक अपना साथ बना रहेगा पता नहीं। आदिशक्ति के साथ हमें रहना है, उन्हीं के सहयोग से आगे बढ़ना है, उन्हीं के चरणों में समर्पित रहना है और उनकी चरणों से जो ज्ञान बह रहा है, जो गंगा बह रही है, उसी में बने रहना है, उसे आत्मसात करना है। एक दो दिन की ही चर्चा हुई थी, तब भी आप लोगों को बताया गया था कि ये बहुत बड़ा विषय है, इस विषय के बीच में किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। किसी का कोई सवाल है तो पहले कर दो। ये ग्रंथ यदि आप पढ़े पुराना पूर्वकालीन ग्रंथ है, कल्कि नामक बना हुआ ये ग्रंथ यदि आप पढ़ते हो तो भागवत गीता से भी बड़ा ग्रंथ है।
कब उसे समझोगे, कब पढ़ोगे और कब अमल में लाओगे। यह एक जीवंत प्रक्रिया है। सहयोग की जितनी भी क्रियाएं हैं वो जीवंत प्रक्रिया है। जब काम पूरा हो जाएगा तो हम सब देखते हैं कि कितने लोग लाइन में नीचे खड़े हैं रक्षा के लिए हाथ फैलाते हुए। उसकी भी एक सीमा है। जो अभी हमें समय मिल रहा है, अपने एरिया में बहुत शांति अभी बनी हुई है। कई एरिया में देखो कितने प्रकार की त्राही त्राही हो रही है, कितनी परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में कोई अपना रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त काम नहीं आने वाला है। श्री माँ ने सहयोग दिया, आत्म साक्षात्कार दिया, उसके लिए उन आदि शक्ति का हमें धन्यवाद करना है, उन्हीं की चरणों में बने रहना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोगों को आदत है, अरे मैंने तो वो मैसेज डाला था, मैंने तो वो वाणी लिखी थी, या फिर मैंने ऐसा किया, किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं की, किसी को अच्छा ही नहीं लगा। क्या हम अपनी पीठ थपथपाने के लिए कोई कार्य करते हैं? ये चीज मुझ में भी आ गई थी और जब जब आती है तब तब सीमा बराबर अलर्ट करवा देती है। एक दूसरा ही दिन था कल के अवतरण के चर्चा का और आप सभी को पूछा गया था कि कल हम सब ने क्या आत्मसात किया, कौन सी बात आप लोगों को समझ में आई। किसी ने भी सही मायने में जवाब नहीं दिया। मन दुखी हो गया कुछ समय के लिए। बोला सीमा कैसे होगा, क्या होगा। इसके पहले भी पुराने जो ग्रुप बना था उस पर भी इस टाइप की चर्चा पहले हो चुकी है और वो टाइम पर भी यही सिचुएशन थी। तब भी मुझे रोना आ गया था, पर इस बार मुझे रोना नहीं आया, पर दुख हुआ कि माँ आप इतनी चीजें एकमेक के साथ शेयर करते हो, बताते हो और किसी को कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ कैसे सब तेरे चरणों से आएंगे, कैसे सब तेरे काबिल बनेंगे, क्या करना चाहिए। तब श्री माँ ने चित्त में आकर के बोला, तो क्या इसके लिए सभी को अपनी बातें बता रही है, इसीलिए समझा रही है क्या? तू तो खुद का ही भला सोच रही है। जब हम खुद का भला सोचेंगे तभी ना तो दूसरों का भला कर पाएंगे। ये बातें तो कहीं ना कहीं 50% मैं भी भूल गई थी, पर आप लोगों को समझाते समझाते मेरी रिवीजन हो गई। आप लोगों में भी कुछ ना कुछ 25% बोलो 50% थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो ही गया होगा, इतनी सारी बातें अनुभव सुनने समझाने की माध्यम से। तो ऐसा शुद्र बेकार लोग हो चाहे बातें हो, इनसे हमें दूर रहना है। जो सुबह की प्रार्थना में नहीं आ पाता है उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि माँ चित्त के लिए तो भी कम से कम सभी प्रार्थना कीजिए कि माँ अशुद्ध चित्त आ रहा है तो उसे मुझ तक आने से पहले ही विलीन करा दीजिए। एक अशुद्ध चित्त भी हमारा संहार कर देगा, आप चाहे जितने भी अच्छे रहो। परिस्थितियां ऐसी आ रही है, दिन ब दिन वातावरण उतना बिगड़ते चले जा रहा है, इसलिए बार बार यह विनती है, बार बार यह
याद करके ये प्रार्थना करवाई जा रही है। इस चीज को समझिए। अगली आपदा आने से पूर्व सीमा ने इन सारी चर्चाओं के माध्यम से हमें सावधान किया है, और अभी भी यदि हम सतर्क नहीं हो रहे हैं, अभी भी बकवास चीजों में बैठे हुए हैं, बकवास लोगों में टाइम पास कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। ये अपनी गिरने की अवस्था है। कई लोगों को आज भी आदत है। कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपके कितने बच्चे हैं, क्या करना है, अपना मतलब क्या है। ये तुच्छ बातें हैं, बेकार की चीजें हैं। हमें डायरेक्ट पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। जो भी मतलब है, जो भी बात है, डायरेक्ट बोल दीजिए। इससे सामने वाले का भी समय बच जाएगा, अपना भी काम हो जाएगा, और 10 मिनट अधिक सी माँ के चरणों में रह पाएंगे। परमात्मा के लिए क्या करना है, कैसे उन्हें प्रसन्न करना है, इन सारी चीजों में दिमाग ना लगाइए। किसी का भी अनुसरण बिल्कुल भी मत कीजिए। सीमा ने सभी को अलग अलग कार्य के लिए चुना है। सभी का कार्य एक समान नहीं है। जब कार्य एक समान नहीं है, तो उसी के जैसा मुझे बोलना है, उसी के जैसा काम करना है, यह विचार क्यों आते हैं? जब ये विचार आ रहे हैं, यह हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी पथभ्रष्टता की निशानी है। कल्कि हमारे माथे पर विराजित है। जब कल्कि की पकड़ आएगी, कल्कि चक्र असंतुलित होगा, ऊपर से हम भले ही चलते फिरते दिखे, पर अंदर से पूरे मुर्दा, बेजान, सभी तरह की नाकाबंदी। जब ये स्थिति रहेगी, तो कुंडलनी हंसा चक्र से ऊपर नहीं उठ पाएगी, विशुद्धि में अटकेगी। एक तो विशुद्धि से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, बस। अपनी स्थिति को सुधारने की, उसे बढ़ाने की भी कोशिश ना करें। कैसे वो उच्च कोटि का सहयोगी बनेंगे, कैसे वो सहस्त्रार के सहयोगी बनेंगे, कैसे माँ के तारे बनेंगे, इसके लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है। बुद्धि का उपयोग नहीं करना है इस कार्य में। और जो भी इस कार्य के लिए बुद्धि का उपयोग करेगा, प्रयास करेगा, वो भी गिर जाएगा। गलत गुरुओं के सामने सिर को नहीं झुकाना है। जब हम गलत गुरुओं के सामने अपना सिर झुकाते हैं, अपना भविष्य समस्याओं से भर डालते हैं। यही असंतुलन कल्कि की माध्यम से हमारे ऊपर आएगा, पूरे माथे पर। न जाने कितने धक्कों से कुंडलनी भरी है। कुंडली माँ हमारी उत्थान के लिए
दिन प्रतिदिन मेहनत उठा रही है, उस मेहनत को समझना है, आगे बढ़ना है, विनम्रता से प्रार्थना कर कर छोड़ना है। जब ये चीज हम में आ जाएगी तो अपने आप दीदी आपकी आवाज चली गई। दीदी ही चली गई, आवाज कहाँ गई? ये हट गई शायद। नेट नहीं आ रहा होगा या तो उनके यहाँ पर। तो नेट हो गया। आ गई दीदी। जब हम अपनी चक्रों को सुधारने के पीछे लग जाएंगे, ऊपर उठने के चक्कर में लग जाएंगे, तब भी हमारी कुंडलनी गिर जाएगी, तब भी वह हमें बाहर कर देगी। कल्कि के भी उपचक्र है 11। कल्कि जो है ये अध्यक्ष है, इसकी उपाध्यक्षता भी है। जो जीवित शक्तियां है, कल्कि की जीवित शक्तियां, उपशक्तियां है। आपको यदि आत्म साक्षात्कार पाना है, टिकना है, तो ये उपाध्यक्ष हमारी सहायता करेंगे। पर यदि हम अपनी मतलब को निकालने के लिए, अपना स्वास्थ्य, अपनी इच्छा ठीक करने के लिए यदि सहयोग में आ रहे हैं, तो वो भी दोनों टाइप से वो सहायता करिए। सीमा ने बताया है कि आपको यदि नरक में जाना है तो भी मैं उसका भी इंतजाम कर चुकी हूँ, और स्वर्ग में जाना है तो उसका भी इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। डिसीजन सिर्फ आपका है, आपको क्या चाहिए। हमें परम चाहिए तो माँ परम देगी। गिरना है, सिर्फ अपने घरौंदों को ठीक करना है, तो कितनों के घरौंदे ठीक होंगे ये मुझे नहीं पता। वो परमेश्वर है जो दयालुता से, प्रेम भाव से हमें बार बार समझा रहा है, बता रहा है और सावधान भी कर रहा है। कोई भी क्रोध से फटकार लगाकर आपको नहीं बताया जा रहा। अभी भी यदि माँ की करुणा को हम सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या सहयोग को ढील दे रहे हैं, सरलता में ले रहे हैं, सरलता में यानी कैजुअली ले रहे हैं, तो भी हम अटकेंगे, गिरेंगे। बार बार सीमा हम सभी से अनुरोध कर रही है, बता रही है, इसे हमें समझना है और आगे बढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात,
जहाँ तक भगवान का संबंध है, हम सभी का सहयोग के माध्यम से अपने आप को, अपनी आत्मा को खोजना है, उसे स्थापित करना है और उस परम से जोड़े रखना है। यही ज्ञान आदिशक्ति हम सभी को देना चाहती है। आशा करती हूँ जो भी बातें श्री माँ ने कहलवाई है आप सभी की ध्यान में आ गई होंगी। इसी के साथ 2 मिनट का ध्यान और इस चर्चा का यहीं पर ही विराम होगा। कल से नया पॉइंट, नया ध्यान, वही प्रार्थनाएं आगे बढ़ती जाएगी। 2 मिनट का साइलेंट ध्यान।